अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इंजीनियर उस्मान अहमद सिद्दीकी है। मैंने अपनी बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की थी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिसका नाम है आईसी इंजन सीरीज़। और सबसे पहले इसके नाम डिस्कस करेंगे कि हीट इंजन क्या होता है, क्योंकि इसी की फर्दर टाइप में आईसी इंजन आता है और एक्सटर्नल कंबशन इंजन आता है। तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हीट इंजन क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि हीट इंजन क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसमें कौन कौन से रिजर्वर्स वर्क कर रहे होते हैं, उसके एप्लीकेशन एरियाज क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या है फर्दर। तो यही है हमारे कहते हैं इस प्रेजेंटेशन का एजेंडा, उस वीडियो का कहते हैं मकसद। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि हीट इंजन होता क्या है। हीट इंजन बेसिकली मशीन कहते हैं आप उसे, जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब कि जैसे कि कोई भी कहते हैं इंजन के अंदर फेनोमेना होता है, कोई बर्निंग होती है, उसके अंदर कोई फ्यूल बर्न हो रहा होता है, उसके अंदर कोई प्रोसेस हो रहा होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा होता है, हीट ट्रांसफर हो रही होती है, तो उसके नतीजे में फिर मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। मतलब कि इसके अंदर कोई पुश होता है, कोई पिस्टन आगे पीछे होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है, रोटरी मोशन होती है, तो उस नतीजे में हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आती है, जो कि फर्दर ड्राइव करने के लिए इंजन को यूज़ होती है। तो वो ये कह रहा है विच कैन देन बी यूज टू परफॉर्म वर्क, जो कि उसका आखिरी मकसद उसी को कहते हैं वर्क को परफॉर्म करना होता है। तो ये थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल पर वर्क होती है, जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है बिटवीन डिफरेंट फॉर्म, मतलब कि जैसे हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे कि कोई पावर प्लांट है, उसके अंदर क्या कहते हैं एक एनर्जी बनने में और उसको हम तक पहुंचने में काफ़ी फॉर्म्स का होता है, जैसे कि हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह से कई फॉर्म्स होती हैं जो क्या कहते हैं एंड पर हमें तक पहुंचती है। तो इसके चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जो कि लिक्विड होता है, कोई फ्लूइड हो गया, कोई जैसे क्या कहते हैं कोई फ्यूल बर्न होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है, तो उस वो होता है हीट सोर्स होता है जहाँ से हीट आ रही होती है, मतलब कि हमारा सोर्स कहाँ से। फिर इसके बाद हीट सिंक, जहाँ पर हीट जाएगी हमारी, जैसे रिजर्वायर, फर्स्ट रिजर्वायर से लेकर नेक्स्ट रिजर्वायर तक। अगला है हमारे पास कि जो हीट सोर्स है वो क्या कहते हैं, क्या काम क्या होता है इसका, वो क्या कहते हैं इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस के अंदर एनर्जी को ऐड करता है, जबकि हीट सिंक होता है वो उसमें से रिमूव करता है। वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इसका ये लाइन कहते हैं थोड़ी क्या कहते हैं अपने कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन आगे जाकर कहते हैं इसके सारे कहते हैं डिस्कशन हो जाएगी। तो जो थर्मल एनर्जी है कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी यूजिंग अ पिस्टन, टरबाइन और मोटर। इनका कहते हैं ये पिस्टन, टरबाइन और मोटर क्या कहते हैं आईसी इंजन और कहते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर कहते हैं इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला हमारा है टॉपिक रिजर्वायर हीट इंजन। हीट इंजन जो होता है इसके अंदर रिजर्वायर्स कौन काम कर रहे होते हैं। बेसिकली दो रिजर्वायर्स काम कर रहे होते हैं। एक होता है हॉट रिजर्वायर और एक होता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। जो हॉट रिजर्वायर होता है उसके नाम से जाहिर है कि उसके ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, मतलब कि आप कह सकते हैं जैसे 500 केल्विन। और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को आप कह सकते हैं जैसे 200 केल्विन। तो जो हीट ट्रांसफर होती है बेसिकली इसके अंदर वो होती है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो आप इसे HTR और LTR भी कहते हैं इसे। और दरमियान में फिर जो वर्क होता है वो उसमें हो रहा होता है, वर्क उसके अंदर से हमें मिलता है जब कहते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर तक जा रही होती है। लेकिन अगर आप ये करना चाहेंगे कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ क्या कहते हैं हमारी हीट ट्रांसफर हो, तो उस मकसद के लिए हम फिर वर्क डन करते हैं इसके ऊपर, मतलब कि कोई पंप यूज़ करते हैं, कोई एक्सटर्नल वर्क देते हैं इसको ज़रूर। तो ये था इस स्लाइड का क्या कहते हैं समरी, बाकी आप इसे रीड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कहते हैं इसे इलस्ट्रेशन दिखाई है कि कहते हैं कि ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, इसमें से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ये कोई भी क्या कहते हैं दरमियान मीडियम है, इसमें से हमें वर्क मिल रहा है, कोई वर्क डन, और ये कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर तक पहुंच रही है। तो हॉट हीट कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर तक पहुंचे कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर TH से लेकर TC तक। एक और डायग्राम है इसकी, वो 3D डायग्राम थी, और ये कहते हैं इसकी 2D डायग्राम है। ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट इंजन तक जा रही है, ये हीट इंजन है हमारा बेसिकली। तो यहाँ से हमें वर्क आउटपुट निकल रहा है और यहाँ तक हमारा लो टेम्परेचर रिजर्वायर तक हमारी हीट एंड तक पहुँच रही है। अगर तो हमें क्या कहते हैं लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर तक पहुँचानी है, तो हमें एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। मतलब कि फिर ये जो एरो इस तरफ है, ये फिर एरो टुवर्ड्स द हीट इंजन हो जाएगा, तो हमारा जो डायरेक्शन है फिर उल्टी हो जाएगी इस तरह से।
नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा ये है कि हीट इंजन की बेसिकली एप्लीकेशंस कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं इसकी एप्लीकेशन। तो हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हमारे बेसिक क्या कहते हैं डेली लाइफ, यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्स है, ट्रक्स, एयरप्लेन, शिप्स, ट्रेन, यहाँ पर क्या कहते हैं हर तरह के कहते हैं हीट इंजन यूज होते हैं। जैसे पेट्रोल इंजन आ गया, डीजल इंजन आ गया, स्टीम टरबाइन वगैरह काम कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी यूज होते हैं, मतलब पावर प्लांट्स में देख लें आप जाकर, वहाँ पर बॉयलर्स लगे होते हैं, वहाँ से हीट जनरेट होती है, फिर आगे जाती है, उस तरह से क्या कहते हैं हीट पावर जनरेशन होती है। तीसरी है कहते हैं कि हीटिंग और कूलिंग होती है के उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गए, टरबाइन वगैरह, हीट ट्रांसफर हो गई, इंजन हो गए, उसके अंदर यूज होती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर मशीनरी और इक्विपमेंट्स को पावर अप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि कोई अगर मसलन कोई हीट इंजन कहते हैं कि कोई हीट कहते बन रही है, उसके अंदर पावर जनरेट, तो उसके हीट इंजन से हम फिर आगे उसकी मोटर लगाकर उससे प्रोसेसेस चला सकते हैं, कोई मशीनरी चला सकते हैं। और ये रिन्यूएबल एनर्जी हमारी बहुत बेसिक चीज़ है, क्या कहते हैं कि जैसे सोलर पावर प्लांट्स है, उसके आगे हम हीट इंजन की मदद से इनको भी रन अप कर सकते हैं। जियोथर्मल पावर प्लांट, जियोथर्मल तो ज़मीन से होती है ना, कि ज़मीन से कहते हैं हम हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो हीट इंजन तक हम तक पहुँचेगी। तो सोलर पावर प्लांट से भी वही काम करते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीट इंजन की टाइप्स, और ये बहुत कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए इस टॉपिक एरिया के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। नाम से जाहिर है कि जो इंजन है जिसके अंदर जो कंबशन प्रोसेस होता है वो आउटसाइड द इंजन कहीं हम करें तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसके अंदर एक्सटर्नल सोर्स की मदद से यूज़ है। मसलन के एक्सटर्नल सोर्स आप कह सकते हैं स्टीम जनरेटर या बॉयलर, इस तरह के सोर्सेज की मदद से कहते हैं हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल हीट कर सकते हैं और फिर इंजन को चला सकते हैं। इसके अंदर स्टीम इंजन और स्टर्लिंग इंजन आते हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास इंटरनल कंबशन इंजन। जो अब इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, जो इंजन के अंदर ही क्या कहते हैं कंबशन प्रोसेस होता है और उसी के अंदर सारे फिर आगे जाकर काम होते हैं। इसके अंदर पेट्रोल इंजन या गैसोलीन इंजन भी कहते हैं, आप इसे डीजल इंजन और गैस टर्बाइन होते हैं। तो ये आईसी इंजन की एक डायग्राम है। इसके अंदर क्या कहते हैं कंबशन प्रोसेस इधर होता है, यहाँ फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है, और क्या कहते हैं ये पिस्टन ऊपर जाकर कहता है इसे कंबशन प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पार्क प्लग। इधर ये आपके एसआई इंजन के 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक होते हैं। इसके अंदर 4 स्ट्रोक के अंदर स्पार्क प्लग होता है, 2 स्ट्रोक में नहीं होता है। 2 स्ट्रोक में आपके पास जो कंप्रेशन होती है उसी की मदद से क्या कहते हैं हम इसे कंबस्ट कर सकते हैं। ये दूसरी डायग्राम हमारी एक ट्रेन की है, उसके अंदर ये हमारी डायग्राम एक कहते हैं ट्रेन की है, जिसके अंदर हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन यूज हुआ है। ये हमारा बॉयलर है, यहाँ पर कहते हैं हीट अप हुई है। मतलब कि ये ट्रेन की पुरानी वाली किस्म है जिसके अंदर क्या कहते हैं हीट एक मुख्तलिफ जगह पर कोयलों की मदद से कहते हैं हीट करते थे और उसके वजह से फिर स्टीम जनरेट होकर पूरा कहते हैं इंजन चलता था। तो यही आज हमारा टॉपिक था। हीट इंजन के हमने टाइप्स देखी, हीट इंजन के हमने एप्लीकेशन एरिया देखे, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखा और इसके एप्लीकेशन और इसके क्या कहते हैं हमने देखा कि कहाँ इसके एप्लीकेशन आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अब आईसी इंजन को हम क्या कहते हैं शुरू करेंगे। इसका जो हमारे इस सीरीज का कहते हैं मेन पर्पज है, इसके अंदर आईसी इंजन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसके पार्ट्स, एप्लीकेशन टाइप्स और थर्मोडायनेमिक साइकिल हमारे नेक्स्ट वीडियो का एजेंडा होगा। थैंक यू।